हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो हमने लैग्रांज इक्वेशन है, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, जिसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर है, उसको सॉल्व करने का हमने मेथड लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमारा जो वर्किंग रूल था वो क्या था कि कोई भी जो इक्वेशन होगी, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे स्मॉल p है वो डी जेड करली जेड बाई करली एक्स है, तो उसके कोफिशिएंट को p ले लेंगे, करली जेड बाई करली y के कोफिशिएंट को q, और जो अदर टर्म्स बचेगी एक्स वाई जेड में उनको राइट हैंड साइड में r। गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने के बाद इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और p q और r को हम निकालेंगे अलग अलग कि p क्या है, q क्या है और r क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस राइट डाउन करना, और वो आपकी होगी डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू एंड इक्वल टू डी जेड बाई आर। हमें पी क्यू आर तीनों फर्स्ट स्टेप से पता चल गई है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को लिख लें। अब हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके दो सॉल्यूशंस निकालने। आप कोई भी दो फैक्टर्स को लीजिए, उनको सोल्व कीजिए, आपके पास दो फंक्शंस आ जाएंगे एक्स वाई और जेड में। मान लीजिए जो दो फंक्शन आए वो पहला है u एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एंड v एक्स वाई जेड इक्वल टू बी इज द सेकेंड, और ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होने। ये दोनों सॉल्यूशन हम निकालेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके। जब हमारे पास ये दो फंक्शंस आ जाएंगे तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो और यू वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। दीज रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सोल वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई, where p is curly z by curly x and q is curly z by curly y। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट हमारे जो बुक है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर, इसमें यही रहेंगे। तो गिवन इक्वेशन आपकी ये है जेड वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। हमें इसको कंपेयर करना है कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P इज इक्वल टू वाई जेड, कैपिटल Q इज इक्वल टू जेड एक्स एंड R इज इक्वल टू एक्स वाई। सब्सिडरी इक्वेशंस डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। इसको राउट डाउन करेंगे, P की वैल्यू ये, Q की ये, जेड R की ये, तो आपके पास आ जाएगी डी एक्स बाई वाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई जेड एक्स इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। अब ये जो सब्सिट्यूट इक्वेशन आई उसको सोल्व करके हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालने। तो आप पहले दो मेंबर्स को लीजिए, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन वन, देन वी हैव डी एक्स बाई वाई जेड डी जेड डी वाई बाई जेड एक्स। जेड यहाँ भी है और यहाँ भी, तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी को, तो डी एक्स बाई वाई इक्वल टू डी वाई बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई टू इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई टू प्लस सी वन विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस टू सी वन, और वाई स्क्वेयर को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टू सी वन, एंड टू सी वन इज एक सी वन कॉन्स्टेंट एंड देन टू सी वन इज अगेन कॉन्स्टेंट, और उसको हम नाम दे सकते हैं ए कॉन्स्टेंट ए। तो अब ये आ गया आपका एक फंक्शन एक्स और वाई में जो कॉन्स्टेंट के इक्वल है, दैट मीन्स वन सॉल्यूशन आपका मिल चुका। अब सेकेंड और थर्ड को ले लीजिए, लास्ट टू मेंबर्स लेते हैं इक्वेशन वन के, तो आपका आ जाएगा डी वाई बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वेयर बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वेयर बाई टू प्लस सी टू, एंड दिस कैन बी रिटन एज वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू बी वेयर बी इज टू सी टू। तो आपके पास ये सेकेंड सॉल्यूशन आ गया।
तो अब एक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके हमने दो सॉल्यूशंस निकाले, पहला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड सेकेंड इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी. तो we have obtained u x y z equal to a and v x y z equal to v. Take this as u and take this as v. तो u आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. तो जनरल सॉल्यूशन जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसका हो जाएगा एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0. u इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू दैट इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस y square, and in this way we can solve. स्टूडेंट्स अब जो अबो एग्जाम्पल हमने किया है उसमें वन ऑफ द वेरिएबल कैंसिल आउट्स फ्रॉम द फ्रैक्शंस टेकन फ्रॉम वन. जब हमने फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को लिया तो z कैंसिल आउट हो गया और लास्ट वाले टू को लिया तो क्या कैंसिल आउट हो गया x, विच मेक्स इट ईजियर टू इंटीग्रेट द फ्रैक्शंस. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होता तो हमारे पास फंक्शंस को इलिस्ट्रेट करने को u और v को कौन से मेथड्स हो सकते हैं. तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं. सोल्व p टेंजेंट x प्लस q टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट z. गिवन इक्वेशन इज p टेंजेंट x प्लस q टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट z. we compare this with pp plus qq equal to r, then p is tangent x, q is tangent y and r is tangent z. We write the Lagrange subsidiary equation that is dx by p equal to dy by q equal to dz by r, and in this equation we get subsidiary equation dx by tangent x equal to dy by tangent y equal to dz by tangent z. अब we solve this subsidiary equation for two solutions. So first taking two fractions 1 and 2, taking first two fractions of 1, so that is dx by tangent x equal to dy by tangent y. अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 by tangent is कोटेंजेंट, तो इसको कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू कोट वाई डी वाई. यहाँ पे वेरिएबल आपके ऑलरेडी क्या है सेपरेटेड, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे इंटीग्रेट. कोट एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स है कोट एक्स का इंटीग्रेशन, तो लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम आ रहा है तो उसको हम क्या ले लेंगे लॉग ऑफ ए कॉन्स्टेंट है तो लॉग ऑफ ए भी कॉन्स्टेंट होगा. अब यहाँ पे लॉग एक्स उधर ले जाएंगे माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, दैट लॉग साइन एक्स बाई साइन वाई इज इक्वल टू लॉग एंड ए इज साइन एक्स बाई साइन वाई. ये आपका एक फंक्शन यहाँ से आ गया. अब लास्ट टू फ्रैक्शंस को जब लेंगे इक्वेशन 1 से तो y बाई टेंजेंट y इज इक्वल टू z बाई टेंजेंट z. आप यहाँ लास्ट टू की बजाय फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कोट वाई डी वाई इक्वल टू कोट जेड डी जेड. इंटीग्रेट किया लॉग साइन वाई इज इक्वल टू लॉग साइन जेड प्लस लॉग ऑफ बी विच इज ए कॉन्स्टेंट. लॉग साइन वाई बाई साइन जेड इक्वल टू लॉग बी एंड एंटी लॉग लेंगे तो बी इज इक्वल टू साइन वाई बाई साइन जेड. तो हेयर फंक्शन u इज साइन एक्स बाई साइन वाई, v इज साइन वाई बाई साइन जेड. देन देयर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज f of uv that is f of sin x by sin y into sin y by sin z equal to 0, and in this way we can solve our. नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे जब दो सॉल्यूशंस निकालते हैं तो एक सॉल्यूशन है वो पहले का यूज करके दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे. वन ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम सब्सिडियरी इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल वेयर फाइंडिंग अदर इंटीग्रल वी मेक यूज ऑफ द फर्स्ट. तो टेक दिस एग्जाम्पल z इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई होल इक्वल टू एक्स की 4. तो पहले तो जो गिवन इक्वेशन है z मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू एक्स की 4. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि हमें p और q के कोफिशिएंट्स अलग अलग चाहिए, उनको कंपेयर करेंगे तो जेड एक्स इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर, पी के मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा आएगा इंटू एक्स है तो जेड यहाँ से एक्स यहाँ से और ये पूरा मल्टीप्लाई में रहेगा. पी माइनस क्यू का मल्टीपल क्या आएगा
ये पूरा इंटू वाई, तो वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इंटू क्यू इक्वल टू एक्स 4। अब पी का कोफिशिएंट एक साथ है, क्यू का एक साथ है और रिमेनिंग टर्म्स राइट हैंड साइड में। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से। तो पी आपका क्या आएगा, जेड एक्स इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर, क्यू माइनस ऑफ वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर एंड आर इज एक्स की 4। सब्सिडरी इक्वेशन लिखेंगे डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। तो डी एक्स बाई एक्स जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू डी वाई बाई माइनस वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर डी जेड बाई एक्स की 4। अब पहले दो फ्रैक्शंस हैं उसमें एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर दोनों में डिवाइड में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को लेंगे तो डी एक्स बाई एक्स जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू डी वाई बाई माइनस वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर। ये यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करेंगे, तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई बाई वाई। इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्टली, तो log x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log a, और log x इधर आएगा तो log x प्लस log y इक्वल टू log a, log ऑफ एक्स वाई इक्वल टू log a एंड दैट इज a इज इक्वल टू एक्स वाई। ये आपका एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट दिस एंड दिस, जब आप लेंगे तो डी एक्स बाई एक्स जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स की 4, विच इज़ नॉट ईजी टू इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पे जेड भी है और वेरिएबल सेपरेट करना आसान नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों है। तो हम यहाँ पे यूज़ किसका करेंगे, जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया एक्स वाई को क्या लिखेंगे, एक कॉन्स्टेंट। तो डी एक्स बाई एक्स जेड इंटू ए प्लस जेड स्क्वेयर, जहाँ पे एक्स वाई था उसको क्या लिख दिया ए, डी जेड बाई एक्स की 4, डी एक्स बाई जेड इंटू ए प्लस जेड स्क्वेयर, यहाँ एक्स इससे भी और इससे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, डी जेड बाई एक्स क्यूब। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू ए जेड प्लस जेड क्यूब इंटू डी जेड। अब यहाँ वेरिएबल आपके सेपरेट हो गए, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स की 4/4 इज इक्वल टू ए जेड स्क्वेयर बाई 2 प्लस जेड की 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा, या फिर 4 से क्या कर दीजिए पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो x की 4 इज इक्वल टू 2a जेड स्क्वेयर प्लस जेड की 4 प्लस 4c विच इज b, 4c इज कॉन्स्टेंट देन 4c इज ए कॉन्स्टेंट, और उसको हम लिख सकते हैं b। a की जगह अब क्या लिखेंगे, एक्स वाई दोबारा से पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि हमें a नहीं चाहिए, ये हमें एक फंक्शन v चाहिए एक्स वाई जेड में जो किसके इक्वल हो, b के। दो यहाँ पे वेरिएबल नहीं चाहिए, तो हम रिमाइंडर वापस पुट कर देंगे। अब ये v आ गया आपका, ये u आ गया, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा f ऑफ u v इक्वल टू 0। दिस इज f ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स की 4 माइनस 2x वाई जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर ए फंक्शन इक्वल टू 0। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस। One more example of this kind. Take solve z into p minus q is equal to z square plus x plus y whole square. The given equation may be written as pz minus qz equal to z square plus x plus y का whole square. कंपेयर करेंगे इसे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से, तो पी बी जेड क्यू माइनस जेड एंड आर इज जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। सब्सिडरी इक्वेशन लिखेंगे टी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर, दैट इज डी एक्स बाई जेड इक्वल टू डी वाई बाई माइनस जेड इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेंगे तो डायरेक्ट सिंपल सा है, यहाँ जेड है या माइनस जेड है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई। डायरेक्टली वेरिएबल आपके सेपरेट है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। अब आप सेकेंड और थर्ड को लीजिए फ्रैक्शंस को, डी वाई बाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर। आप यहाँ चाहें तो फर्स्ट और लास्ट को भी ले सकते हैं, तो डी वाई बाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। यहाँ पे अब x प्लस वाई को क्या पुट करेंगे, a, जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया था, तो ये आ जाएगा dy इक्वल टू
माइनस जेड डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एंड इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके, तो माइनस डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इसको क्या किया, माइनस बाहर ले लो, जेड डी जेड बाई जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर का जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, ऊपर, तो जेड स्क्वेयर का क्या होगा, 2z, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इंटीग्रेशन में आप 2z बाई जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस 1/2। अब ये क्या है, नीचे फंक्शन एज इट इज है, ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ दिस फंक्शन दैट इज log ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस c को आप अगेन क्या लिख सकते हैं, log b, तो 2y इक्वल टू माइनस log ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस log ऑफ b, log a माइनस log b इज log a बाई b, तो log ऑफ b बाई जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए, b इज, पहले क्या लेंगे, एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीजिए, दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर 2y इक्वल टू e रेज टू पावर log, वो कैंसिल हो जाएगा, b बाई जेड स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो यहाँ से b की वैल्यू ये आ गई, b इज दिस, a की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, तो अब आप लिख सकते हैं v दिस इज ए फंक्शन ऑफ u दैट इज x प्लस वाई, एंड इस तरह से हम हमारी लाग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और आपकी जो सब्सिडियरी इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ और एक अल्टरनेटिव मेथड्स रहेंगे, वो हम नेक्स्ट में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।